सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो बच्चों क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का मोशन यानी कि गति। तो बच्चों आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाली हूं कि आखिरकार इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, साथ ही साथ आखिर ये मोशन होता क्या है। तो आज मैं आपको बिल्कुल जो है बेसिक से पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर समझाऊंगी सो दैट कि आप लोग फिजिक्स को फील कर पाओ कि सच में कौन सी वस्तु गति कर रही है और कौन सी वस्तु रुकी हुई है। आज का जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है मोशन एंड रेस्ट। मतलब क्या है कहने का कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वस्तु रुकी हुई है या कोई वस्तु चल रही है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कि मैम इसमें क्या ही बड़ी बात है, ये तो हमें पता ही है, हम तो ऐसे ही देख के बता देंगे। बच्चों उसी मिथ को हटाना है क्योंकि अब हम साइंस के अंदर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें सारे फैक्ट्स के साथ पढ़ना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो बच्चों देखो ध्यान से देखो, जो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, सबसे पहले इसमें जिस प्रकार की गति हमें पढ़नी है वह है सरल रेखीय गति। अब ये सरल रेखीय गति क्या होती है पहले हम उसे पढ़ेंगे, है ना। गतियों को मैं प्रकार भी बताऊंगी कि कितने प्रकार की गतियां होती है, बट हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ना है। अगला है एक समान तथा असमान गति। फिर बच्चों हम पढ़ेंगे दिशा के साथ चाल, है ना। हम चाल को भी देखेंगे और अगर हम चाल में दिशा को इंक्लूड कर दें तो क्या होगा वो भी हम बात करेंगे। वेग परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण देखेंगे। इसके बाद हम लोग गति का ग्राफीय निरूपण देखेंगे और गति के समीकरण भी देखेंगे। तो यार बच्चों देखो सबसे पहले चीज तो ये है कि जो सब्जेक्ट है मेरा फिजिक्स, है ना, साइंस का हम कह सकते हैं वो पार्ट या वो हिस्सा जिसमें थ्योरी भी है ना, जिसमें जो है आपके मैथ्स भी यूज होती है और जिसमें डायग्राम भी है। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो बच्चों आपको पहले अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है हमारा दिल कैसे काम कर रहा है बस हम पढ़ सकते हैं, खोल के नहीं देख सकते किसी का दिल की यार ये कैसे काम कर रहा होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है हमें केमिकल्स के बारे में पता है कि हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बनता है, पानी बनता है। हम डेली पानी पीते हैं बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको अपनी आंखों से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दिख रहा हो। बट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सारी चीजों को आसपास होते हुए देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि आखिरकार गति है क्या, उसको बच्चों मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप अपने आसपास की चीजों को फील कर पाओगे कि यार सच में कौन सी वस्तु चल रही है और कौन सी वस्तु रुकी हुई है। क्योंकि फिजिक्स वो बच्चों मैं कह सकती हूँ भाग है या फिर वह क्षेत्र है जिसमें हम लोग प्रकृति के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि सुबह से शाम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि रात में जो है सूरज नहीं दिखता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि पेड़ हमें हरा ही दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें जो कोई चीज ब्लैक दिख रही है फिर कोई चीज व्हाइट दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब बारिश हो जा रही है उसके बाद आसमान में इंद्रधनुष बन रहा है, जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो वो गोल ही क्यों गिर रही हैं। तो यानी कि बच्चों जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो उन बच्चों के लिए है भाई जो सच में नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, आसपास की चीजों को, जिनमें क्या क्यों ये जानने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो जिज्ञासु होते हैं। अगर आप कभी पढ़ेंगे न्यूटन सर के बारे में, अगर आप कभी पढ़ेंगे जो है एडिशन के बारे में, कभी अगर आप पढ़ेंगे जो है आइंस्टीन के बारे में, तो आप देखोगे ये बच्चे शुरुआत से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। हमारे आसपास ऐसा क्यों हो रहा है, पक्षी हवा में क्यों उड़ पा रहे हैं, हम क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं, है ना। तो अगर आप भी एक क्यूरियस स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, और अगर नहीं भी हैं तो मैं आपको क्यूरियस बना दूंगी क्योंकि बच्चे मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाली हूँ कि जब जब आप रोड पर निकल रहे होगे आसपास आप ना मेरी बातें आपको याद आ रही होंगी, है ना। जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपको जो है अपने आसपास होता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि बच्चों फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर, है ना। इसका नाम ही बच्चों फिजिक्स इसलिए पढ़ा, इसका इस शब्द का मतलब ही यही है। अगर हम फिजिक्स को अगर हिंदी में देखें तो हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक मतलब क्या होता है, हमारे आसपास की चीजें, है ना। भौतिक मतलब कि भाई जो हमारे आसपास की चीजें
हैं, बिजली कैसे गरज रही है, बारिश कैसे हो रही है, बल्ब कैसे जल रहा है, पंखा कैसे चल रहा है। सो आई होप बच्चों कि आपके अंदर फिजिक्स को लेकर के एक अलग सा एक्साइटमेंट तो क्रिएट हो गया होगा इन स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में। अब मैं स्टार्ट करती हूँ और आती हूँ आज के इस टॉपिक पे कि आखिरकार गति है क्या, व्हाट इज मोशन। आप कहोगे मैम गति बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप इसमें नया क्या पढ़ाने वाली हैं। ठीक है, हम लोग अच्छा गति कैसे समझते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। अच्छा आप सोचो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, है ना, अब आप देख रहे हो मेरे को आप लगातार जो है देख रहे हैं, तो आप कहोगे मैम आप चल नहीं रहे हो, आप रुके हुए हो। बट अगर ऐसे करूं तो आप अभी क्या बोलोगे, आपके दिमाग में एक थॉट आएगा भी कि यार मैम तो चल रही हैं, है ना, और इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आप लोगों को ही जवाब देना है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसका जवाब देना है और उसको फील करना है कि क्या ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा नहीं हो रहा है, फिर क्या ऐसा है। ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इंसान चल रहा है, क्या ये इंसान गति में है, क्या ये इंसान गति कर रहा है, गति मतलब कि चल रहा है, मूव कर रहा है, सिंपल, आपको कि यस मैम मेरी आंखें तो सही है। ये जो लड़की लड़का झूला झूल रहे हैं, है ना, क्या ये मोशन में है, आपको कि यस मैम ऑब्वियसली मोशन में है, चल रहे हैं। ये घोड़ा दौड़ रहा है, आपको कि हाँ मैम ये तो चल रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा एरोप्लेन क्या ये चल रहा है, आपको कि यस मैम। अब इसमें आपने नया क्या पढ़ाया, ये तो हमें पहले से ही पता है, फिजिक्स ना भी पढ़ी होती तभी हम बता देते। बिल्कुल सही कहा, राइट, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। ये घर है ना, तो बेसिकली जो है ना ये मेरा, मैं कह सकता हूँ ड्रीम हाउस है, मेरा सपना है कि ऐसा ही मेरा बंगला हो, सामने ऐसी गाड़ी खड़ी हो, गाड़ी थोड़ी सी पुरानी से बट मुझे नई गाड़ी चाहिए, और सामने ऐसा ही सुंदर सा एक पेड़ हो, तो ये मेरा ड्रीम हाउस है। तो जरा ये बताओ कि क्या घर चल रहा है। आपको कि मैम ये तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था, कोई मतलब ही नहीं है, नहीं चल रहा ऑब्वियसली। क्या ये पेड़ चल रहा है, आपको कि नहीं मैम नहीं चल रहा, ऑब्वियसली नहीं चल रहा है। क्या ये किताबें चल रही हैं, नहीं चल रही। क्या ये कुर्सी चल रही है, नहीं चल रही है। तो अब अगर अभी आपसे मैं पूछूं तो आपने जितनी बातें बताई हैं उसमें आपने एक चीज नोटिस करी है कि यार अगर कोई वस्तु टाइम के साथ चल रही है, हिल रही है, डुल रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो ही चल रही है, अदरवाइज नहीं चल रही। ठीक, अगर अभी याद करो, अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपसे पूछा था कुछ टाइम पहले कि क्या एरोप्लेन चल रहा है, क्या ये मूव कर रहा है, क्या ये मोशन में है, तो आपने क्या बोला, आपने बोला मैम यस जो ये एरोप्लेन है ये मोशन में है, ये चल रहा है, ये मूवमेंट में है। ठीक, राइट। अब आप जरा ये सोचो कि आप खुद एरोप्लेन के अंदर हैं। सोचना, फील करना मैं जो बोल रही हूं। अगर आप यहां पर रोड पे खड़े होकर देख रहे हो तो आपको ये एरोप्लेन जो ये हवाई जहाज है ये उड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि मान लो कि मेरा दोस्त है ना, लेट्स सपोज कि मेरे दोस्त का नाम है अमित, अगर अमित जो है इस एरोप्लेन के अंदर है तो मैं क्या बोलूंगी, अरे ये तो उड़ रहा है, अरे ये तो जा रहा है। अब जरा सोचो कि मैं और अमित जा रहे हैं घूमने, अब चूंकि जो है टिकट का जो पैसा है वो अमित नहीं दिया है तो मुंह बना के बैठा हुआ, लेकिन मेरे को क्या है फ्री में जाने को मिला तो मैं आराम से चिल कर रही हूँ, सो रही हूँ। अब जरा ये बताओ क्या अभी अमित चल रहा है, हाँ नहीं चल रहा। अरे बोलो ना भाई, मेरे बगल में बैठा हुआ है तब से जो है ना लंबी से नाक लेके सो रहा है, वो कहाँ चल रहा है। तो यार ऑब्वियसली ये कैसे हो गया। एक बार जब हम बाहर रोड पे खड़े हुए हैं तो अमित भैया उड़ते हुए दिख रहे हैं, चलते हुए दिख रहे हैं। जब हम प्लेन के अंदर हैं तो फिर तो ये कैसे हो गया, फिर तो ये रुके हुए हैं। अरे माता, अरे बाप रे, अरे मोरी भैया ही क्या बता दिया, दिमाग हिल गया तो इससे तो हमारा। आओ और हिलाते हैं दिमाग। अभी जरा ध्यान से देखो, सेम चीज सेम कहानी। हम और अमित जा रहे थे ऋषिकेश घूमने, ठीक है। अब चूंकि जो है वो है बिल्कुल एकदम से पंक्चुअल और हम लेट लतीफ, तो भाई मेरे को हो गया लेट आने में। अब लड़कियों को टाइम लगता भी है, सारी चीजें लेनी होती है ना, लड़कों को क्या उठाया झोला चल दिए, लड़कियों को भाई जो है मैचिंग की चप्पल भी लेनी है ना, लिपस्टिक भी लेनी है, 10 कपड़े लेने, तो हम लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हुआ क्या, जब तक मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंची तब तक ट्रेन चल चुकी थी। अब जरा ये बताओ मैं क्या बोलूंगी, अरे अमित तुमने तो क्या कर दिया, तुमने तो जो है ना धोखा दे दिया,
है ना, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, अकेले चला गया। सोचो, तुम प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े हो, अंदर के जितने भी लोग हैं उनको देख के तुम क्या बोलोगे? अरे ये तो सब चल रहे हैं, ये तो सब मूव कर रहे हैं, सब मोशन में है, क्योंकि समय के साथ सबकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या हूं? ट्रेन के अंदर हूं। इस बार मैं और अमित टाइम पे आ गए, हम पूरी फैमिली के साथ ट्रेन के अंदर हैं। मेरी मासी ये तो बैठी हुई है, थोड़ी चल रही है, तो है ना। ये जो है अमित, ये तो जो है बाहर झांक रहे, थोड़ी चल रहे हैं, है ना। ये देखो मेरी दोस्त बैठी हुई है, मैं खुद बैठी हुई हूं, यानी कि अब तो ये कोई नहीं चल रहा। लेकिन जरा दिमाग लगाओ, जो ये घर खड़े हो, जो ये घर तो तुम लोग बोल रहे थे कि नहीं मैम घर कहाँ चल रहा है, ट्रेन के अंदर जब हम बैठे हुए हैं तो फिर तो ये घर हमें चलते हुए दिख रहे हैं। जो पेड़ हमें, जब हम जमीन पर होते हैं तो जो पेड़ हमें रुका हुआ लगता है, अब तो वो पेड़ हमें पीछे जाता हुआ लग रहा है। अगर तुम कभी ट्रेन के अंदर बैठे हो तो कभी फील किया तुमने इस चीज को? बोलो हाँ कि ना, करा कि नहीं करा, है ना। अब अच्छा एक बात बताओ, ये हो कैसे पा रहा है, यानी कि ये कहानी क्या है, चक्कर क्या है? बच्चों चक्कर बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल सा बच्चों चक्कर ये है, सिंपल सा बेटा चक्कर इतना सा है, डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि वस्तु की जो है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो वह वस्तु गति में होगी। लेकिन अब इसमें एक बेटा जी पॉइंट क्या ऐड हो गया कि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप देख कहां से रहे हो। अगर मैं खुद ट्रेन के अंदर होती तो बेटा जी मैं क्या बोलती? मैं बेटा बोलती कि यार नहीं, मेरा दोस्त तो खड़ा हुआ है ना, नहीं चल रहा है। पर अगर जब मैं ट्रेन के बाहर हूं तो मुझे मेरा ही दोस्त चलता हुआ नजर आ रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी वस्तु चल रही है या रुकी हुई है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वस्तु को देख कहां से रहे हो। हमें जो है आसपास की चीजें चलती नजर क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि हम भी यहीं पर ही हैं। अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो फिर तो धरती घूम रही है, फिर तो हमें सब लोग क्या होंगे? घूमते नजर आएंगे। हम जब कार के अंदर बैठे हैं, मेरे पापा कार चला रहे हैं, रुके हुए हैं ना मेरे लिए, तो भाई सुबह से शाम हो गई पापा कार ड्राइव करते करते, वो तो मेरे बगल में ही है। लेकिन वही जब मैं अपने पापा को कार के बाहर खड़े होकर देखती हूँ तो मेरे पापा मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बच्चों एक ही टाइम पर कोई भी वस्तु रुकी हुई हो सकती है, कोई भी वस्तु चलती हुई नजर आ सकती है। ये सब बात पर निर्भर करता है कि हम वस्तु को देख कहां से रहे हैं। जहां से हम देखते हैं उसे बोलते हैं निर्देश तंत्र। अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, अब मेरे लिए निर्देश तंत्र क्या है? कहां से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। तुम ये नहीं कह सकते हो कि अंदर के लोग जो है रुके हुए चल रहे हैं। तुम ये बता सकते हो कि हाँ, जब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं तो अंदर के लोग हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम ट्रेन के अंदर हैं, अब मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अब हम कहां से देख रहे हैं? ट्रेन के अंदर से देख रहे हैं। अब बच्चों हम क्या बोलेंगे कि हाँ, जो लोग हैं वो रुके हुए इसलिए नजर आ रहे हैं भाई क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर हूं। जब मैं ट्रेन के अंदर हूं तो यार मेरा दोस्त बैठा हुआ है, वो नहीं चल रहा है ना। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि यस, कोई भी वस्तु अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करेगी, वस्तु गति में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें परेशानी नहीं है। बच्चों परेशानी किस चीज में है? आप किसी भी वस्तु के लिए कमिट नहीं कर सकते हो कि नहीं यार ये तो रेस्ट में है, हमने कह दिया है ना। तुम्हारी बात जो है ना, राम जी की बात नहीं है कि हाँ जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, वो वाली बात नहीं है। कोई भी वस्तु गति में है या रुकी हुई है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु को देखा कहां से जा रहा है। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अब तो समझ भी आ रहा होगा ना। देखो जब हम जो है नदी किनारे खड़े हुए हैं तो हमें दोस्त में जो है मेरे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जब अब मैं खुद जब नाव के अंदर बैठी हूं तो मेरे दोस्त क्या है? मेरे लिए रुके हुए हैं। ठीक, राइट। बच्चों गति की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा ये है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ये गति कहलाती है। अर्थात जब कोई वस्तु अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलती रहती है तो वस्तु की बदली हुई जो स्थिति होती है उसे ही कहते हैं गति। जैसे चलता हुआ आदमी, गतिमान वाहन, बहती हुई नदी
आदि, है ना। यानी कि हम क्या कहेंगे कि जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप वस्तु को एग्जैक्टली देख कहां से रहे हो। अपने आसपास जो अपने चारों ओर जो चीजें हैं उनकी हम लोग उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार पेड़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अपने आसपास जो चीजें हैं उनसे कंपैरिजन करने पर हमें ये पता चलता है कि अगर वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो यह गति में है, वरना ये रेस्ट पे है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, और अगर ये बात अभी समझ में आ जाएगी तो क्लास 11th में तुम्हें बहुत ही आसानी पड़ेगी, क्योंकि क्लास 11th में मैं ये वापस से तुम्हें चीजें एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। गति के अवलोकन के लिए, यानी कि कोई भी वस्तु मान लो कोई भी देखना है तुम्हें कोई वस्तु गति कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके लिए 3 चीजों को होना बहुत जरूरी है। पहला, वह वस्तु जिसकी गति का आप अवलोकन कर रहे हो। यानी कि अगर मैं स्टूडियो के अंदर हूं तो मैं किसके बारे में बात कर सकती हूं, जो मेरे आसपास की चीजें मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बाहर तुम चल रहे हो नहीं चल रहे हो मैं नहीं बोल सकती। पहली चीज ये कि हम क्या करेंगे भाई, उस वस्तु को लेके आएंगे जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि यार नहीं किताबें रुकी हुई हैं, तो मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ उस किताबों की गति को देख रही हूँ, बाकी आसपास को नहीं देख रही हूँ। तो पहली चीज ये, हमारे पास वो वस्तु होनी चाहिए जिसकी गति को हमें बताना है। दूसरी चीज टाइम, अगर टाइम के साथ उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया तो क्या होगा, वस्तु गति में है अथवा गति में नहीं है। निर्देश बिंदु के रूप में एक और वस्तु, बेटा जरा इसको ध्यान सुनना कि आखिरकार निर्देश बिंदु क्या होता है। ठीक है, आपको अपने ऊपर ही समझाती हूँ, मुझे ध्यान से देखो। अरे यार मुझे ध्यान से देखो, देखो मुझे ध्यान से ना, मुझे ध्यान से देखते रहना, मुझे ध्यान से देखते रहना। ठीक है, और आपको मुझे देखकर यह बताना है कि क्या मैंने गति करी या नहीं करी। क्या बोला तुमने? मैम आपने गति करी, कैसे पहचाना? मैम थोड़ी देर पहले तो आप निर्देश बिंदु के पीछे थी जहां पे लिखा हुआ है बोर्ड में, आप थोड़ी देर बाद कहां पहुंच गए, वहां पर तो निर्देश बिंदु नहीं लिखा हुआ है। यानी बच्चों, यानी कि देखो तुमने इस चीज को देखा, यार मैम ने यहाँ पर जो है ना पेन चलाया था, अभी तो मैम यहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ पर तो पेन नहीं चला हुआ है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ बेटा, निर्देश बिंदु का मतलब ये हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में बताना है कि गति कर या रुकी हुई है, उसके अलावा एक और वस्तु लेके चल रहे हैं जिसके सापेक्ष हम ये देखते हैं कि हमारी वस्तु ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया या नहीं किया। फिर से सुनना कि जिस वस्तु के बारे में हमें बताना है कि ये गति कर रही है या नहीं कर रही है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, एक और वस्तु लेंगे जिसके कंपैरिजन में हम ये बताएंगे कि हमारी वस्तु ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया या नहीं किया। अगर परिवर्तन नहीं किया तो रुकी हुई है, अगर कर दिया तो चल रही है। आपको ध्यान से तो समझाती हूँ, इस पॉइंट को ध्यान समझना बच्चों। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज एक घना जंगल है, ठीक है, और मैं अपनी जो है गाड़ी लेके जा रही हूँ। ध्यान सुनना, अब बीच जंगल में पेट्रोल खत्म हो गया, खत्म हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी को आम के पेड़ के पास क्या कर दिया, रोका। ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी को आम के पेड़ के पास खड़ा कर दिया और रोक दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं उतर के गई, थोड़ा देखने गई यार भाई आसपास मुझे मदद मिल जाए शायद, या फिर शायद कहीं कुछ मुझे कोई चीज मिल जाए। अब हुआ क्या, मैं जब आप लोग बताओगे, जब मैं 2 घंटे बाद लौटी, मेरी गाड़ी बरगद के पेड़ के पास थी, मेरी गाड़ी बरगद के पेड़ के पास मिली है। बताओ गति किया नहीं करी हमारी गाड़ी ने? मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ था, अपनी गाड़ी को आम के पेड़ के पास मैंने खड़ा किया था। मैं जब 2 घंटे के बाद लौट के आई तो देखा मेरी गाड़ी तो बरगद के पेड़ के पास खड़ी है। क्या मेरी गाड़ी चली होगी? तुम बताओ। तो आप कहोगे मैम यस, आपकी गाड़ी ने गति करी। कैसे कर दी गति? अरे मैम आपने तो गाड़ी आम के पेड़ के पास खड़ी करी थी। यानी कि बेटा ये आम का पेड़ क्या है, यही तो है निर्देश बिंदु। यानी कि एक ऐसा बिंदु या फिर एक ऐसी चीज जिसके कंपैरिजन में तुम देख रहे हो कि वस्तु ने स्थिति में परिवर्तन किया या नहीं किया। अगर तुम अपनी साइकिल स्कूल के बाहर खड़ी कर रहे हो, शाम हो गई,
जब छुट्टी हो गई तो तुम्हारी साइकिल स्कूल के बाहर ही मिली, तो तुम क्या बोलोगे, मेरी साइकिल कहीं नहीं गई, यहीं पर रुकी हुई है, या फिर कहीं चली ही नहीं है। अगर तुम्हारी साइकिल जो है मान लो बगल वाले स्कूल के पास मिले, तो तुम क्या बोलोगे, यार कोई तो लेके आया है। तो निर्देश बिंदु क्या हुआ, स्कूल। यानी कि पहली चीज तो ये वो वस्तु जिसकी हम लोग गति देख रहे हैं, यानी कि बेटा मैं अपनी गाड़ी को देख रही हूँ, क्या मेरी गाड़ी जो है चलेगी या रुकेगी। ठीक, सिंपल सी बात है कि अगर मेरी गाड़ी ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, अपनी स्थिति में कैसे, पेड़ के सापेक्ष मैंने क्या करा, एक निर्देश बिंदु के रूप में एक और वस्तु ले ली। यार अगर यहां से ये हिली तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, है ना। अगर बेटा मैंने क्या किया, मैंने 2 घंटे बाद आया टाइम, तो 3 चीजें चाहिए। पहली चीज वो वस्तु जिसकी हमें गति देखनी है, दूसरी चीज क्या भाई, हमें कोई दूसरी वस्तु चाहिए जिसके कंपैरिजन में तो हम देखें कि हमारी वस्तु जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन कर या नहीं कर रही है। और वो तीसरा क्या है, टाइम। तो बच्चों ये क्या है बेटा, ये 3 चीजों से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारी वस्तु चल रही है या नहीं चल रही है। निर्देश बिंदु को हम मूल बिंदु भी कहते हैं। सो बच्चों ये था हमारे इस चैप्टर का पूरा, मैं कह सकती हूँ पूरा चैप्टर नहीं, मतलब कि हमारा जो टॉपिक था उसका पूरा एनालिसिस, पूरा एक बेसिक बात बेटा। बेसिकली जो है ऐसा टॉपिक आपको, ऐसा जो कंटेंट है वो 11th में ही पढ़ने को मिलेगा, बट मैंने फिर भी अभी इसमें ऐसे पढ़ा के चल रही हूँ कि जब तुम 11th में आओ तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो बच्चों अगली जो क्लास होगी उसमें हम दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आज की जो क्लास का टॉपिक था आपको कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, और आप अगली क्लास में क्या दूरी विस्थापन पढ़ने के लिए तैयार हो, या फिर क्या आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊं। जो भी बात है बच्चों आपको कमेंट करना होगा। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।